माय डियर रिसर्चर्स, तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक थ्योरीज के साथ साथ जो मैनेजमेंट में अडॉप्ट की गई साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की थ्योरीज ने एक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो या वो ग्रुप लेवल पर हो, बिकॉज नेचुरली इवन विद इन द ग्रुप्स वो भी इंडिविजुअली हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, और उनके एटीट्यूड, कलेक्टिव एटीट्यूड भी इंपॉर्टेंट हैं वाइल दे आर वर्किंग ऑन असेंबली लाइन। देखिए ना, एक असेंबली लाइन पे 10 लोग खड़े हैं, उनमें से कोई एक फॉर सम रीजन, वन रीजन और दी अदर, उसके सर में दर्द है, उसका बच्चा जो है वो बीमार है, वो सुपरवाइजर के साथ उसका कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई भी रीजन हो सकती है ना, वो स्लो डाउन हो गया, उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो गई, तो आप मुझे बताइए क्या दूसरों की परफॉर्मेंस उससे इफेक्ट नहीं होगी? इसलिए कि असेंबली लाइन है ना, ये 1950s और 60s की बात हो रही है। तो जब मटेरियल इन प्रोसेस, गुड्स इन प्रोसेस की प्रोडक्शन स्लो होगी, तो अगला आदमी असेंबली लाइन के अंदर उसकी भी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे पूरे ग्रुप की प्रोडक्टिविटी कम होगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, इन नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड कम हो जाएंगे। तो ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, ह्यूमन साइड ऑफ द फर्म, ह्यूमन साइड ऑफ द कंपनी, ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन starts taking its importance, especially after the work of Abraham Maslow and McGregor. तो आइए फिर इन दो की एटलीस्ट थ्योरीज को रिकॉल करते हैं। रिमेंबर, इन द बिगनिंग दे वर थ्योरीज, दे वर कंसेप्चुलाइज्ड, और थ्योरी का मतलब ये होता है कि सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आर प्रेजेंटेड आफ्टर स्टडीइंग ए फिनोमेना, एंड philosophically speaking, certain postulates are presented, certain propositions are presented, and other people empirically they collect the data and they would like to see whether the theory holds in company A, company B, company C, country A, country B, country C, sector A, sector B, sector C, and that's how the theory starts getting acceptability. तो हम अगर मेस्लो की थ्योरी ऑफ नीड, जिसको हम कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसने कहा कि मेरे नजदीक इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करने के, फैक्ट्री वर्कर्स, ही वाज फोकसिंग, ही कलेक्टेड डेटा फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, उसने ये कहा कि मेरे नजदीक there are certain needs of the individuals. They have to be met. Met by whom? Met by the company where he's working. Met by the firm. Met by the manager. अच्छा, अब अगर वो नहीं met होती तो क्या होगा? He presented this idea that that individual will be demotivated. अच्छा, क्या होता है जब आप demotivated हो? आपकी प्रोडक्टिविटी पर फर्क पड़ता है? Yes. So this was the idea which he presented around 1960. And he said that in the ascending order, there are 5 needs which every company has to be looked into in terms of fulfilling it. लेकिन सबसे प्राइमरी नीड, बेसिक नीड जो कंपनी को ख्याल रखना होगा, हर हफ्ते, हर महीने, एवरी डे, अगर वो डेली वेजेस है तो एवरी डे, बाई वीकली, मंथली, जो भी एक पेमेंट का शेड्यूल तय कर लिया जाए, उसने कहा कि दिस इज द नंबर 1 नीड which needs to be fulfilled, and it is the need which is the basic physical need. What is that basic physical need? Well, this need where
the salary has to be given. Bread and butter has to be purchased by the individual on the basis of the salary. And once this need is fulfilled, उसने कहा कि then his second need starts emerging. Need for safety. Then comes need for love, social need. Need for esteem. अब वो इज्जत चाहता है, respect चाहता है. And ultimately, when a person starts working in a company at the highest level, और बाज़-औक़ात ये नीड सारी जिंदगी इंसानों की, लोगों की पूरी नहीं होती. Self actualization. One should look his own worth in his own eyes. तो उसका कहना यह था कि लोअर लेवल की नीड पूरी होगी, सेटिस्फाई वो होगा, तो फिर उससे हायर लेवल की नीड इमर्ज करेगी. दूसरी थ्योरी जो हमारे सामने आनी चाहिए वो मैक्रेगर की है. डगलस मैक्रेगर. ही गेव थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. याद आ रही है? उसने कहा कि मेरी अजम्पशन, थ्योरी एक्स, मेरी अजम्पशन ये है कि मैनेजर शुड थिंक दैट इन जनरल पीपल आर लेजी, पीपल डोंट वांट टू वर्क, पीपल विल डिले producing the work, they have less ambition, productivity will be low. So, what should you do? Theory X. Manager should try to fulfill their basic needs. यानी उनको कैरेट दीजिए, स्टिक ना दिखाइए उन्हें, उनको कैरेट दीजिए. उनकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड पूरी कीजिए. थ्योरी एक्स. इसके मुकाबले में उसने कहा थ्योरी वाई मैनेजर. थ्योरी वाई मैनेजर वो होगा जो ये सोचेगा कि नहीं, पीपल दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे लाइक टू वर्क, दे वुड लाइक प्रोड्यूस इफेक्टिवली प्रोडक्ट्स, एंड दे आर मोटिवेटेड टू बी इफेक्टिव एंड टू बी प्रोडक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन. इस किस्म के लोग सैलरी पे काम, सैलरी उनकी नीड नहीं होगी, लेकिन सैलरी से वो मोटिवेट नहीं होंगे. वो कैसे मोटिवेट होंगे? थ्योरी वाई मैनेजर जो है उसको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि फिर वो उनको इज्जत नफ्स दे, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ख्याल रखे. लेकिन पहले लेवल पर तो उनको वर्क प्लेस में इज्जत मिलनी चाहिए. अच्छा, इज्जत जो है वो आपके सैलरी चेक पे तो नहीं लिखी हुई होती. ये होती है? एचआर वाले आपको लिख कर देते हैं? नहीं. लेकिन ये नीड तो है ना. और जो मैनेजर अपने वर्कर्स की, अपने कोवर्कर्स की, अपने सबॉर्डिनेट्स की, अपने कुलीग्स की इज्जत करता है, क्या वो सबॉर्डिनेट, वो कुलीग्स उसके मैनेजर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के और गोल्स का ख्याल नहीं करते? So that's the theory which was presented by McGregor. Thank you.